के लिए पूरे समाज की तरफ से निर्णय आया कि हमारे धर्मगुरु का इससे बेहतर और इलाज होना चाहिए, तो वहाँ से हम लोगों ने उनको भेलोर के लिए हम लोग भेज चुके हैं। कुछ व्यवस्था नहीं हो पाया है, तो अभी जितने लोग जो धर्म समाज से जुड़े हुए हैं, गरीब गुरबा से लेके जो भी लोग, वो सारे लोग अपने अपने सहयोग राशि से ही अभी तक उनका इलाज कर पा रहे हैं। 21 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महारैली की घोषणा हो चुकी है और इस तरह का विकट परिस्थिति आने के बाद फिर से जितने भी शीर्ष अगुवागण हैं उन लोगों की फिर एक बैठक हुई और उसमें काफ़ी चिंतन मंथन हुआ कि हमारे धर्मगुरु आज इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो इस रैली के विषय में क्या किया जाए। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। सरना धर्म कोड को लेकर लंबी लड़ाई अभी भी जारी है। हालांकि इस बीच सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी का तबीयत खराब हो गया, वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं और इस बीच झारखंड में एक बड़ी रैली को लेकर तैयारी भी चल रही है। उनके बिना ये रैली की तैयारी कैसी चल रही है और सरना धर्मगुरु की तबीयत के बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आदिवासी नेता रवि तिग्गा जी साथ में हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। रवि जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। जी जोहार। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी की तबीयत के बारे में। जी, कब से उनका तबीयत खराब है और अभी उनका सिचुएशन क्या है? जी इधर लगातार हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी वो अपने धर्म, अपने समाज को जगाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। 24 घंटे वो समाज के बीच में समाज को जगाने का काम करते हैं और इस बीच में जो सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जो 2021 की जो जनगणना है उसको लेकर वो लगातार लोगों के संपर्क में रहे और सिर्फ झारखंड ही नहीं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, नेपाल, सारे जगह उनका दौरा लगातार चल रहा था। और इस बीच में उनका जो शारीरिक ही है, इसमें अभी हम लोग जो धार्मिक यात्रा हमारा जो था सिरासीता का, वहाँ 3-4 दिन उनको जागना पड़ा, वहाँ रात दिन एक करके वहाँ जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ धार्मिक यात्रा के बाद वो फिर उधर से ही फिर सिल्लीगुड़ी के लिए निकल गए हैं। खाना पीना सब समय पर नहीं हो पा रहा था और ये सारी चीज़ को देखते हुए उनका अचानक तबीयत खराब हुआ और सिल्लीगुड़ी में लगभग वो 8 तारीख की शाम को उनका अचानक तबीयत खराब हो गया। किस तरह का तबीयत खराब हुआ है उनका? चूँकि खाना पीना समय पर नहीं होता है, गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इन सारे चीज़ों से के कारण उनका अभी जैसा रिपोर्ट आ रहा है कि उनके पेट में अल्सर हो गया है, उनके पेट में जख्म हो गया है, जिसकी वजह से खून का जो रिसाव हो रहा था, जिसके कारण खून उनका उल्टी हुआ और पैखाना से भी खून आया, जिससे उनको काफ़ी कमज़ोरी हुआ और वहाँ आपाधापी में वहाँ के लोगों ने उनका इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए। वहाँ थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया गया और उसके बाद वहाँ से फिर सिल्लीगुड़ी के एक अच्छे अस्पताल आनंद लोक हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा दिया गया। बड़े अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है और आईसीयू में वो भर्ती हैं, इलाज भी चल रहा है, काफ़ी खर्च हो रहा होगा, तो कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं? जी, जहाँ तक है सिलीगुड़ी में जो इलाज चल रहा था वो तो चल ही रहा था। वहाँ एंडोस्कोपी हुआ, फिर उनका जो बायोप्सी रिपोर्ट के लिए भी किया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए पूरे समाज की तरफ से निर्णय आया कि हमारे धर्मगुरु का इससे बेहतर और इलाज होना चाहिए, तो वहाँ से हम लोगों ने उनको भेलोर के लिए हम लोग भेज चुके हैं और भेलोर में वो एडमिट हो चुके हैं और वहाँ उनका इलाज लगातार जारी है और डॉक्टरों की कई टीम लगातार उनके स्वास्थ्य के लिए वो चर्चा कर रहे हैं। और अभी जहाँ तक है कि उनके जो बीमारी है वो उनका पूरा रिपोर्ट अभी नहीं आ पाया है, सोमवार तक और भी रिपोर्ट आएगा, लेकिन जो अल्सर है वो अल्सर तो है ही, लेकिन उसमें और कुछ है या नहीं है ये सोमवार तक स्पष्ट पता चलेगा। जो इतना सारा चीज़ इनका इलाज हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, उस खर्च को कैसे मैनेज किया जा रहा है, लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? जहाँ तक खर्च की बात है तो हम आदिवासी सरना समाज के लोग, हमारा कोई भी वैसा कोई बड़ा फंड नहीं है, कुछ वैसा पहले से वैसा कुछ बहुत बड़ा पैसा के मामले में, आर्थिक मामले में वैसा कुछ व्यवस्था नहीं हो पाया है,
तो अभी जितने लोग जो धर्म समाज से जुड़े हुए हैं, गरीब गुरबा से लेके जो भी लोग, वो सारे लोग अपने अपने सहयोग राशि से ही अभी तक उनका इलाज कर पा रहे हैं। सिल्लीगुड़ी में भी जो खर्च आया वहाँ भी वहाँ के लोगों ने भी सहयोग किया। अभी वो भेलोर में इलाजरत हैं, तो अभी सभी जितना भी जिला से लेकर राज्य तक के लोग अपना चंदा बेरी करके पैसा इकट्ठा करके एक जगह जमा कर रहे हैं, जिसको हम लोग सीएमसी भेलोर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ते लड़ते धर्मगुरु जी का तबीयत भी खराब हो गया और इस बीच एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी आपका रांची के मोराबादी मैदान में। जी जी। क्या उसकी क्या तैयारी है और क्या उसमें धर्मगुरु शामिल हो सकते हैं, उनकी जो तबीयत की हालत है? 21 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महारैली की घोषणा हो चुकी है और इस तरह का विकट परिस्थिति आने के बाद फिर से जितने भी शीर्ष अगुवागण हैं उन लोगों की फिर एक बैठक हुई और उसमें काफ़ी चिंतन मंथन हुआ कि हमारे धर्मगुरु आज इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो इस रैली के विषय में क्या किया जाए। और इससे हमारे धर्मगुरु बंधन तिग्गा से भी मंतव्य लिया गया, तो उनका आदेश और आशीर्वाद दोनों है कि आप लोग इस रैली को सफल बनाने के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत कीजिए और ये रैली जो निर्धारित डेट है उसी डेट में हो, जिसमें कि सारे लोग जो हम लोग मेहनत करते वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें धर्मगुरु बंधन तिग्गा भी कहीं पीछे नहीं है। उनका आशीर्वाद और उनका आदेश हम लोगों के साथ में है और इसके समर्थन में वो हम लोगों को आदेश कर चुके हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को कीजिए। यथासंभव हम जल्दी से ठीक होके हो सके सशरीर भी वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और गुरुजी का भी आशीर्वाद है, निश्चित रूप से ये सफल होगा और पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। लेकिन यहाँ से ये सरना धर्म कोड का जो मामला है यहाँ के विधानसभा से पारित हो चुका है और केंद्र को विचार करना है। तो केंद्र से जो लड़ाई है उसकी क्या तैयारी है और मकसद क्या है? जहाँ तक झारखंड सरकार ने हमारे भावनाओं को समझते हुए, हमारी ज़रूरत को समझते हुए सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र को भेज चुके हैं। इस बीच चूँकि सरना धर्म कोड जो जनगणना प्रपत्र में जो हम लोगों को मिलना है वो केंद्र के माध्यम से होना है, लेकिन अभी तक जबकि झारखंड विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों का सहमति था, जिसके कारण यहाँ से प्रस्ताव पारित होके केंद्र के लिए गया है, लेकिन अभी तक केंद्र में किसी तरह का कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। इससे सरना समाज में काफ़ी असंतोष है। जब विपक्ष इसमें सहमति जता दिया, आदिवासी मामले के जो मंत्री हैं वो यहीं के से बिलोंग करते हैं, खूंटी संसदीय क्षेत्र से हैं, अर्जुन मुंडा जी, उनसे कभी बात करने की कोशिश की? उनके सामने ये बात आपने रखने की कोशिश की? कई माध्यमों से रखा गया है, लेकिन इस बीच हम लोगों की तैयारी है कि केंद्र से संबंधित जितने भी मंत्रीगण हैं या सरना धर्म कोड से संबंधित जिनसे भी हम लोगों को मिलना है उसकी रणनीति बन रही है। हम लगातार उनसे भी मिलेंगे, लेकिन हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं कि केंद्र में जो हमारे झारखंड से जो सांसद चुन कर जाते हैं, आज अगर किसी तरह से हमारे इस बात को वहाँ, चूँकि सत्र का बात है और वहाँ बात रखी नहीं जा रही है, तो इससे असंतोष तो है, लेकिन हम लोगों की भी रणनीति है कि अगर हमारी बातों को केंद्र तक नहीं रखा जाएगा हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो हम सारे सरना समाज के जो जनता लोग हैं, हम लोग जो आगामी चुनाव है उसमें हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। और जहाँ तक है कि मिलने की बात है, तो हम लोग अभी बारी बारी से हम लोग की रणनीति बनी हुई है। हम लोग बारी बारी से जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं या जो भी सांसद हैं उनसे हम लोग मिलेंगे, और जहाँ तक हम लोग को दिल्ली जाने का जो बात है उसकी भी तैयारी चल रही है। हम बात कर रहे थे रवि तिग्गा जी से, जो एक मुखर आदिवासी नेता हैं। इन्होंने बताया कि सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा कहाँ, उनकी तबीयत कैसी है, वो उनका इलाज किस तरह से चल रहा है, और इस बीच रांची में सरना धर्म कोड के आंदोलन को लेकर रैली की क्या तैयारी है। आगे भी इसको लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए लोकल खबर।